ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम ऐसी आत्मा के अंतर मन की बात सुनने के लिए, गहराई से समझने के लिए इस दुआओं के सेशन में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज हर एक आत्मा मृत्यु से बहुत डरती है। लेकिन एक भाई हैं जिनका नाम है विमल भाई, जो जीवन के अंतिम अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, जिनकी उम्र 90 साल है। 23 साल से बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अब काफ़ी समय से उनकी किडनी के इश्यूज चल रहे हैं, हार्ट के इश्यूज चल रहे हैं। यानी अब वह खुशी खुशी शरीर से मुक्ति चाहते हैं। निरंतर भगवान से यही संकल्प चल रहा है कि बाबा अब इस शरीर से मुक्ति दे दो, क्योंकि पुराने शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग चुकी है। तो कितनी गहरी और खुशी की बात होती है कि कोई आत्मा खुशी खुशी अपनी नई यात्रा पर जाना चाहती है। तो हम सभी आत्माएं मिल करके उनके अंतिम अध्याय को प्रकाश और शक्ति और मुक्ति से भर देंगे। वह आत्मा जो अपने जीवन में काफ़ी कुछ देख भी चुकी है और इतने सालों में बहुत सारी बातें झेल चुकी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया, लेकिन खास बात उनकी यह रही कि उन्होंने बाबा को कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी बाबा के घर में मानो एक चुप कहानी की तरह लेटी हुई हैं। शरीर थक चुका है, दिल भले कमज़ोर है, किडनी जवाब दे रही है, पर उनकी आत्मा अब भी शांत है। भीतर से एक ही बात निरंतर कह रही है, अब बस बाबा आप मुझे बुला लो। तो मनसा सेवा ग्रुप की दुआ देने वाली आत्माओं, आज हम किसी के लिए लंबी उम्र की दुआ नहीं कर रहे हैं। आज हम एक आत्मा की मुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, जो शरीर से अभी परेशान हो रहे हैं और उनका पाठ भी लगभग पूरा हो गया है। यह दुआ आज मृत्यु से बचाने के लिए नहीं है, यह दुआ तो आत्मा को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए है। आज हम बाबा के आदेश से उस आत्मा के चारों ओर एक ऐसा वातावरण बताएंगे जहां उसे कोई भय न हो, कोई पछतावा न हो, कोई दर्द न हो, सिर्फ और सिर्फ शांति हो, सिर्फ प्रेम हो और सिर्फ रिहाई का अनुभव हो। तभी तो आज स्वयं बाबा ने रोना नहीं वाली मुरली चलाई है, क्योंकि बाबा जानता है, ऐसा अनुभव होता है कि बाबा ने उस आत्मा के लिए ही मुरली चलाई है। वास्तव में मुक्ति का अर्थ क्या है कि अब मैं पूर्ण हो गया हूँ, अब मैं लौटने के लिए तैयार हूँ। जब आत्मा दिल से कहती है ना कि बाबा मुझे बुला लो, मैं लौटने के लिए तैयार हूँ, अर्थात वह शुद्ध केंद्र पर स्थित है। उसका मन देखो कितना आत्मा की तरफ भीतर की यात्रा करना चाह रहा है। यह वास्तव में पूर्णता का उत्सव होना चाहिए कि कोई आत्मा अपने सत्य के केंद्र पर पहुंचकर खुशी खुशी शरीर रूपी साधन से मुक्त होना चाहती है, क्योंकि जो आत्मा भगवान को जान चुकी है उसकी मृत्यु कोई अंत नहीं होती है। वो तो बाबा के साथ गहरे साइलेंस के मिलन का उत्सव होती है। तो अब हम सब अपने दिल को शांत करेंगे, पर यह मौन जो है, यह जो साइलेंस है, वह दुख का नहीं है, सम्मान का मौन है, खुशी का मौन है, आनंद का मौन है कि वह आत्मा साइलेंस के साथ भगवान से मिलन मना ले। यह वह साइलेंस है जो आत्मा के दर्द को सुनता नहीं, बल्कि उसे बाबा तक पहुंचा देता है। महसूस करो, वो बुजुर्ग आत्मा विमल भाई जी अपने बिस्तर पर है। शरीर अब सिर्फ सांसों से जुड़ा हुआ है,
पर आत्मा तो बहुत दूर तक देख रही है। वो अब अपने जीवन की सारी घटनाएं देख रही है। विमल भाई की आत्मा पिछले 2-3 दिन से खाना भी बिल्कुल नहीं खाया है, लेकिन आत्मा तो अंदर से वो बचपन की शरारतें, जवानी की मेहनत, परिवार की जिम्मेदारियाँ, सेंटर की सेवाएं करना और इस तरीके से उनका मन भीतर से मानो शांत कमरा बन गया है। वो दिल से कह रहे हैं कि मैंने जीवन जी लिया। जो मैं आत्मा इस समय भगवान के लिए कर सकती थी वह मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। बस बाबा मुझे तो अपने पास लौटा दो, अपने पास बुला लो। बाबा मुस्कुराकर कह रहे हैं। वो कहते हैं बच्चे, जब शरीर रुक जाता है तो डरना मत, मैं वहीं से तुझे हाथ थाम लूंगा, तुझे पकड़ लेता हूँ। अब हम सब का कार्य शुरू होता है। आज हमारी दुआएं किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है। आज हमारी दुआ आत्मा के शांत प्रस्थान के लिए है कि वह शांति से परमात्मा की गोद में समा जाए। हम सब मिलकर बाबा से कहेंगे, बाबा विमल भाई के लिए यह यात्रा आनंददायक बना दो, कोमल बना दो। जब उनका समय आ जाए तो कोई डर नहीं रहे, कोई बेचैनी न रहे। उनकी आत्मा को बस आपकी गोद का स्पर्श मिल जाए। अब हमारी सभा साइलेंस नहीं, यह एक पुल बन गई है हमारे और बाबा के बीच, और बाबा से विमल भाई तक एक ऐसा प्यारा दुआओं का पुल दिख रहा है कि मानो वहाँ से आत्मा चलकर जल्दी से शरीर के दर्दों को भूलकर बाबा में समा जाने वाली है। 100% यह होना ही है। अब उनके शरीर की तकलीफें नहीं रहेंगी, अब उनको कोई दुख दर्द नहीं, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाने वाली है। हमारे हर संकल्प से एक नई तरंग निकल रही है। वो तरंगे अब उनके चारों ओर घूम रही है। मनसा सेवा की पवित्र आत्माओं की तरंगे वह आत्मा महसूस कर रही है। आप सबके दिल की दुआओं से उनका चेहरा स्थिर हो रहा है, उनकी सांसें लयबद्ध हो रही हैं, उनके होठ हल्के से हिलते हैं। शायद बाबा शब्द उनके मन से उठ रहा है। थोड़ा जो होठों में कंपन है, मानो ऐसा लग रहा है कि वह निरंतर मन ही मन बाबा का जप चल रहा हो। एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु कोई अंधेरा नहीं है, यह तो मेरी बाहों में विश्राम है। अब हम सब मन में एक ही भावना रखेंगे, दिल से रखेंगे। सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं दिल से सुन रहे हो ना, पूरा ध्यान इधर ही है ना। तो हम सब मिलकर कौन सी एक भावना रखेंगे कि बाबा इस आत्मा को अब अपनी गोद में ले लो, उनका हर दर्द शांत हो जाए, उनकी हर स्मृति प्रकाश में बदल जाए। अब थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और सोचो जरा कि अगर शरीर छोड़ने का समय हमें दिया जाए तो क्या हम ऐसे ही शांत होंगे? क्या हमें भी यह विश्वास होगा कि बाबा हमें ले जाएंगे? क्या वह स्थिति है जो आज विमल भाई प्राप्त कर रहे हैं? वो डर से नहीं, वो स्वीकृति से जा रहे हैं, उनकी परमिशन से वह शरीर छोड़ रहे हैं। बहुत दुख में नहीं, तपस्या के अंदर है। मानो वह आत्मा भगवान की याद में लवलीन है। उनकी आत्मा अब ऊंचाई पर है। बाबा की किरणें उनके माथे पर उतर रही है।
वो आत्मा अब धीरे धीरे मानव शरीर से अलग हो रही है। न कोई दर्द है, न कोई घबराहट है, बस एक हल्की सी मुस्कान है, एक शांत स्वीकृति है। अब वो आत्मा मानो बाबा के संग है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब तू विश्राम कर, तूने धरती का कर्तव्य पूरा किया है, अब मेरे साथ उड़ चल। हम सब साइलेंस में है, पर हमारे भीतर एक कंपन है। यह शोक का नहीं है, यह अनुभव का कंपन है, क्योंकि हम बाबा के इस कार्य के साक्षी हैं। आज हमारी दुआ का उद्देश्य बदल गया है। आज हम किसी की बीमारी नहीं मिटा रहे हैं, हम किसी आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। यह सबसे ऊंची सेवा है। मुक्ति की दुआ जो आत्मा करती है, उसके हिसाब किताब मानो समाप्त हो जाते हैं। तो आज सब मन ही मन बाबा से कहें, बाबा इस आत्मा के हर शेष बंधन को खोल दो, उनका हर अधूरा विचार शांत कर दो, उनके हर रिश्ते में स्नेह का निचोड़ भर दो। अभी सभी मेरे प्यारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं थोड़ा महसूस करो कि वो आत्मा धीरे 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 ऊपर जा रही है। शरीर नीचे है, पर आत्मा अब स्वतंत्र है। वह अब दर्द से नहीं, प्रकाश से घिरी है। मनसा सेवा की दुआओं का प्रकाश उस आत्मा के चारों ओर है और वह उनको ऊपर उठा रहा है। वह आत्मा बाबा की ओर बढ़ती जा रही है। वो रुक रुक कर पीछे देखती है और कहती है कि धन्यवाद मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं, और धन्यवाद बाबा का कि मुझे आपने इतने सुंदर परिवार से घेरा है। मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं, यह क्षण केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है, क्योंकि जब हम किसी आत्मा की मुक्ति के लिए दुआ देते हैं तो हम खुद भी भीतर से हल्के हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जीवन का अर्थ जो है ना, वह पकड़ने में नहीं है, बल्कि छोड़ने की कला है। तो अब हम सब अपने दिल से यह भाव दोहराएंगे कि बाबा इस आत्मा को आपकी शांति में स्थिर कर दो। सब सच्चे दिल से यह भावना निकालो। यह भावना ही तुम्हारे जीवन को बदलने के निमित्त बनेगी। कौन सी भावना निकालनी है? एक बार मैं आत्मा रिपीट कर देती हूँ कि बाबा इस आत्मा को अपनी शांति में स्थिर कर दो। अब यह आत्मा आप ही में समा जाए, आप ही के प्रेम में विलीन हो जाए। अब सब थोड़ा गहरे साइलेंस में हो जाओ। मन के विचारों को रोक दो, ऐसा रोक दो कि सिर्फ आपको हृदय की धड़कन सुनाई दे। यह वही साइलेंस है जिसमें आत्मा और बाबा एक हो जाते हैं। जब आपको हृदय की धड़कन टिक टिक सुनाई देती है ना, वह गहरा साइलेंस होता है। और फिर बाबा की आवाज़ निकलती है और बाबा कहते हैं कि मानो बच्चे, यह आत्मा तो आज मेरे पास पहुंच ही चुकी समझो। तुम सबने जो प्रेम दिया है वही इस आत्मा की यात्रा का आधार बनेगा। अब यह सभा, अब यह वीडियो, यह सेशन समाप्त नहीं हुआ है। यह एक पवित्र साक्षात्कार का अनुभव होना चाहिए।
विमल भाई अब दर्द से नहीं, बाबा की रोशनी में विश्राम कर रहे हैं। उनका जीवन अब उदाहरण है कि बाबा की संतानें मरती नहीं है, वो बस यात्रा बदलती है। तो अब सब मन में अंतिम बार कहते हैं, बाबा विमल भाई मानो अब आपके घर में ही है। उनकी आत्मा आपकी शांति में लीन हो चुकी है। अब उनका हर क्षण सदा के लिए प्रकाश बन गया है। और जब कोई आत्मा बाबा की गोद में विश्राम करती है तो धरती पर भी हवा बदल जाती है, क्योंकि हवा बार बार कहती है, प्रकृति के पांचों तत्व बार बार कहते हैं कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने किसी आत्मा को मुक्ति दिला दी, और वही क्षण हम सब आत्माओं के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है कि हम किसी के काम आ गए हैं, हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं, हमारे विचारों की तरंगे उस आत्मा को नई जीवन रोशनी दे रही हैं, यात्रा को पूर्ण बना रही हैं। तो अभी क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में भी विमल भाई के लिए ढेर सारी दुआएं निकालो, ढेर सारी वाइब्रेशन निकालो, ताकि उनकी मुक्ति की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और जो नई आत्माएं हैं चाहती है कि इससे पावन कार्य में, पुण्य कार्य में सहयोगी बने, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और सेंटर और नाम और एड्रेस लिखें, तो आपको इस दुआओं वाले ग्रुप में, पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे महावीर आत्मा भाइयों, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।